और हम मेज़र ऑफ सेंटर टेंडेंसी के दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है मीडियन। देन आफ्टर हम मॉड को डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं मीडियन क्या है। तो मीडियन ऑलरेडी जैसे अपनी 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि अगर एक सीरीज़ को मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, एक सीक्वेंस में सीरीज़ को लिखता हूँ, तो मीडियन वो वैल्यू होती है जो इस सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये इक्वल पार्ट इससे लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यू होती हैं वो इस वैल्यू से कम होती है और राइट हैंड साइड में जितनी वैल्यू होती हैं वो इस वैल्यू से ज़्यादा होती है। मतलब एक पूरी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट में बांटने वाली जो वैल्यू है वो मीडियन कहलाती है। इसे हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। अब पोजिशनल एवरेज की हम बात करें तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मीडियन होता है, इसमें एक पार्शियल वैल्यू होती है और एक मॉड होता है। पार्शियल वैल्यू को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल। तो इस तरह पोजिशनल वैल्यू की एवरेज की हम बात करें तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन की डेफिनेशन क्या कहती है, देखो, मीडियन may be defined as the middle value of the data set when elements are arranged in sequence order and that is either ascending or descending। मतलब चाहे हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2 इक्वल पार्ट में उस सीरीज़ को डिवाइड करता है, वो मीडियन कहलाता है। तो इसका मतलब 50% पोर्शन उसका एक साइड होता है और 50% पोर्शन दूसरी साइड होता है। तो ये मीडियन की एक तरह की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं डिफरेंट सीरीज़ में, हम उसको पढ़ते हैं कि डिफरेंट मैथ, इंडिविजुअल सीरीज़, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी डेटा आपको गिवन होते हैं आप उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं थ्रू फॉर्मूला लगा के n+1/2th टर्म, और इसके बेस पे जो वैल्यू आती है वो हमारा मीडियन होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन दे रखा है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट दे रखा है 42, 40, 60, 55 और 50। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप फर्स्ट, पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू 40 आई, फिर 42 आई, फिर 50 आई, फिर 55 और 60 आई। अब फॉर्मूला लगा मीडियन का n+1/2th टर्म। तो n टर्म कितनी है, 1 2 3, ये टर्म्स टोटल कितनी है, 5 है। तो बेटा 5+1/2th टर्म लगा, इसे कैलकुलेट किया तो टर्म्स कौन सी आई, थर्ड टर्म आई। अब यहाँ पे थर्ड टर्म कौन सी है, 50 है। देखिए, तो 50 हमारा मीडियन हो गया। तो ये तो बात हुई जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपकी ऑड हो, ऑड में। अब अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन हो इस केस में डुअल सीरीज में, तो कैसे करते हैं। तो ये हमें इस क्वेश्चन में एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है 42, 40, 50, 60। तो इसको भी हमने अरेंज किया 40, 42, 50, 55, 60 और 65। यहाँ पे नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। तो फॉर्मूला n+1/2th का फॉर्मूला लगा 6+1/2th टर्म। तो पॉइंट आया 3.5। अब 3.5 जब भी आएगा तो ना थर्ड ऑब्जर्वेशन है या फोर्थ। तो ऐसे केस में थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर जैसे यहाँ पे 5.5 आता तो फिफ्थ और सिक्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें। तो 3.5 का मतलब ऑब्जर्वेशन थर्ड 50, ऑब्जर्वेशन फोर्थ 55, दोनों को जोड़ा हमने, 50 + 55 डिवाइड बाई 2, तो 52.5 हमारा मीडियन आ गया। तो ऑड केस में हम ऐसे फॉलो करते हैं और इवन का केस होगा हम उसे इंडिविजुअल सीरीज़ में इस तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन को, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।